चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय, और उसमें शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 6। गणित विषय का अध्याय 6, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? तो हमने पिछली कक्षा में सीखा था कोणों को मापना, कोण की कैसे हम माप करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मान लो अगर मैं आपसे बोलूं एक ये मेरे पास आकृति है, एक ये मेरे पास क्या है? आकृति है। इसमें बोलूं देखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि बताइए इस आकृति की कोण मतलब एंगल कौन कौन सी होगी? तो बताइए बार क्या होगा, कौन कौन सी होगी? जहां दो भुजा मिलती है वो क्या कहलाता है? वही हमारा कोण कहलाता है ना। चलिए बताइए क्या क्या होगी? ग्रेट। कोण की माप, हाँ बहुत बढ़िया। कौन कौन सी होगी? बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, सारे बच्चे बताएंगे कौन कौन सी यहाँ पे कोण होगी? जहां पे दो भुजा मिलती है वहीं पे कोण बनता है ना। चलो, जहां पे दो भुजा मिलती है वहीं पे कोण बनता है। या विशाल वर्गमूल से बचा जाएंगे। बहुत बढ़िया बाबू, ऐसे भी बोल सकते हो आप। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो मतलब समझ में आ गया आप लोग, है ना। देखो सिंपल सा, सर ये कोण है, दो भुजा मिल रही है सर, यहाँ पे भी दो भुजा मिल रही है, कोण बना, ये भी एक कोण बना, ये भी एक कोण बना। तो सर अब कैसे भी ऐसे लिख दो, कोण ए लिख दो, या जैसे ने विशाल ने लिखा बी ए डी लिखो, लिख सकते हो वैसे भी। या कोण आप बी लिख दो, कोण सी लिख दो, कोण डी लिख दो, है ना। जैसे विशाल ने लिखा वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये हो गया कोण। अब मैं अगर आपसे इससे पूछता, बताइए कि भुजा, बताइए साइड कौन कौन सी है यहाँ पे? बताइए इस आकृति की साइड, इस आकृति की भुजा कौन कौन सी है? ये बताइए इस आकृति की भुजा कौन कौन सी है? ग्रेट, सिंपल है। सिंपल है, देखते हैं कौन कौन सा है। देखो सिंपल सा सर, ये एक भुजा है ए बी। सर एक दूसरी भुजा ये क्या है? बी सी। सर एक तीसरी भुजा क्या है? सी डी। और एक सर ये चौथी भुजा क्या है? ए डी। ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी भुजा हो गई ए डी। ये आता है, इतना तक सबको समझ में आता है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो सबको आता है ना। चलो अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट। चलो इसमें बताओ कि नीचे दिए गए चित्र में सभी कोणों के नाम लिखिए। ये जो जो कोण है इसमें कोणों का नाम लिखना है, बताइए। और इसका आंसर बताना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ बताना है? पोल सेक्शन में जाकर। और ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है ना। चलो क्योंकि अगर एकदम अच्छे से आप अगर समझ गए हो तो ये आपके लिए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करनी है ना। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। कीजिए आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, आराम से क्वेश्चन बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, बनाइए। 10 बच्चे ज्वाइन किए, कम से कम सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया, चलो लास्ट 20 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। 3 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे। 3 बच्चे जो बाकी हैं जल्दी से आंसर करेंगे, और 3 बच्चे जो बाकी हैं जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। चलो 2 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी कीजिए इसका आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1।
ग्रेट। देखो सर कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। कैसे पता चला सर? जहां पे दो भुजा मिलती है वो कोण कहलाता है। देखो सर, ये देखो, यहाँ पे ये दोनों भुजा मिल गई तो पहला कोण, यहाँ मिल गई दूसरा कोण, यहाँ मिल गई तीसरा कोण, यहाँ मिल गई चौथा कोण, है ना। तो इस प्रकार हो गया आपके पास। देखो कोण कौन कौन सा हो गया आपके पास? एक मिल गया P, दूसरा मिल गया Q, तीसरा मिल गया S और चौथा मिल गया R। PQRS, है ना। चलो, टोटल कितना कोर है? टोटल 4 कोर है सर। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 कोर, बाकी सब में 3। तब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता सकते थे कि सर जितनी भुजा होती है ना उतने ही कोण होते हैं और उतने ही शीर्ष होते हैं। तो बताओ कितनी भुजा? 1 2 3 4, 4 भुजा है। 4 भुजा तो 4 कोण तो 4 शीर्ष, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दो। जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है? चलो, बढ़िया। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखो, ये होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। इंग्लिश में बोले तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल। अब ये होते क्या क्या है? देखो, शुरू में तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान, ये ध्यान दो, बहुत आसान है। तो शुरू में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और बाद में एट द एंड हम सबको एक ही साथ देख लेंगे कि कब किसका क्या होता है। एक्यूट एंगल कब बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कब बोलते हैं, मतलब न्यून कोण कब बोलते हैं, सम कोण कब बोलते हैं, अधिक कोण कब बोलते हैं। ठीक है, तो सबको पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, उदाहरण भी देखेंगे साथ के साथ, फिर हम एक ही साथ देखेंगे, है ना। चलो देखते हैं, आते हैं आगे। अगला है क्या है अपन? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्या है, ध्यान से ना, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो मतलब कि कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से आपका कम होना चाहिए। लिख दो यहाँ पे, क्या होना चाहिए? कोण 90 डिग्री से कम हो, और इसे बोल दो 0 डिग्री से ज्यादा हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, हाँ देखो, देखो ये कोण क्या है? देखो सिंपल सा, आप बोलोगे सर ये है हमारे पास 90 डिग्री और ये है हमारे पास 0 डिग्री। इसका मतलब सर अगर 90 डिग्री और 0 डिग्री में जितना कोण, जैसे मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, ये सब जितना भी कोण है सारे सारे क्या है? सभी के सभी हमारे न्यून कोण है। सभी सभी क्या है? न्यून कोण। इसका मतलब हम स्टार्ट करते हैं, देखो 0.1 डिग्री से लेकर कहाँ तक? 89.9999999 यानी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए और 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसके 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अगर इन दो केस अगर आप पॉइंट में नहीं जाना चाहते तो आप ऐसे बोल दो कि सर, अगर पॉइंट में नहीं जाना चाहते तो आप ऐसे बोल दो कि सर 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा न्यून कोण, है ना। ये ना कि 1 डिग्री को भी लेंगे और 89 डिग्री को भी लेंगे, ये हो गया हमारा न्यून कोण। आगे समझ में? तो चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछा, बताइए सर मुझे 76 डिग्री क्या न्यून कोण है तो चार्ट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 76 डिग्री 76 डिग्री क्या न्यून कोण है? अगर है तो आप चार्ट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। आसान सा, आसान सा, ठीक से होगा, है ना। चलो, हाँ है। चलो क्लियर है। तो यहां से हमने सीखा कि सर ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। चलो दूसरा इससे रिलेटेड एग्जांपल देते हैं सर। जैसे कि ये देखो, घड़ी में अगर आपके पास मतलब 2 बजे है तो बताओ क्या है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या है सर? 90 डिग्री से कम है। तो क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा न्यून कोण।
ठीक, उसके बाद देखो ये पिज्जा का एक भाग है, एक पिज्जा का ये भाग है ना, ये देखो एक पिज्जा का भाग है, पिज्जा का एक भाग है ना, तो ये भी क्या है सर, ये भी हमारा एक न्यून कोर है, ये भी हमारा क्या है, एक न्यून कोर है। ठीक है, चल इसी प्रकार मान लो ये कैंची का जो बना हुआ है, देखो मान लो कुछ 15 डिग्री का होगा, मान लो कुछ 15 डिग्री, तो 15 डिग्री क्या होता है सर, न्यून कोर होता है। 15 डिग्री क्या होता है सर, न्यून कोर होता है, ये भी न्यून कोर हो गया। ठीक, उसके बाद देखो सर ये 30 डिग्री बना है, और 30 डिग्री क्या होता है सर, 30 डिग्री भी हमारा क्या होता है, न्यून कोर होता है, क्योंकि सर ये भी 90 डिग्री काम है। ठीक, उसी प्रकार देखो 15 डिग्री ये भी क्या है सर, न्यून कोर होता है। तो मैं इसमें बेसिकली ये सिखाना की कोशिश कर रहा था कि आपको दैनिक जीवन में भी ऐसे बहुत सारे आपको कोण दिख जाएंगे जो कि आपके 90 डिग्री से कम दिखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा था, देखो पिज्जा, हम लोग पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा का जो आकार क्या होगा, देखो क्या सर, वो 90 डिग्री से कम होता है, मतलब छोटा होता है, अंदर होता है, तो न्यून कोर हो गया। जैसे कैंची, कैंची देखो इतना ही जाए, इससे ज्यादा हम फैला सकते हैं, नहीं फैला सकते। ठीक है, तो यानी जनरली क्या होगा, 90 डिग्री से कम ही होता है, यानी वो भी क्या होगा, न्यून कोर। उस पर देखो ये उंगली, देखो उंगली हम इससे ज्यादा थोड़ी ना फैला सकते, देखो इतने से ज्यादा नहीं फैलेगा, यानी कितना ही फैलेगा, इतना फैलेगा, तो क्या है, ये हमारा 90 डिग्री से कम ही, मतलब 15 डिग्री लगभग, तो क्या होगा, ये सब न्यून कोर होगा। तो ये आपका दैनिक जीवन से रिलेटेड एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट में डबल राइट करेंगे। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे कि न्यून कोर हमने सीख लिया, अब आते हैं अगला जो कि है, उसका नाम है समकोण। क्या नाम है, समकोण राइट एंगल। समकोण राइट एंगल मतलब ऐसा कोण जिसका माप जो है 90 डिग्री के बराबर, ऐसा कोण जिसका माप जो है 90 डिग्री के बराबर हो, उसे कहते हैं समकोण राइट एंगल, समकोण राइट एंगल। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो समकोण के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको इसे कोण बनाकर ऐसे इसके इसके ऊपर 90 डिग्री लिखा हो। ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा दिख जाए आपको, देखो ऐसा एक चतुर्भुज का आकार ऐसे दिख जाए आपको, कहीं भी ऐसे चतुर्भुज का आकार दिख जाए, तो ये बताता है कि आपको कितने डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का। तो दिस इज आवर समकोण। क्या है ये, हमारा समकोण है, हमारा समकोण है। क्लियर है, चलो ठीक उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। दूसरा दूसरा आकृति बनाते हैं, दूसरा तरफ से, है ना, तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलो ये यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, क्या है, देखो ध्यान से, तो क्या है, देखो ये आराम से देखो, क्या ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री का, तो दिस इज ऑल्सो हमारा क्या है, समकोण। ये क्या है, हमारा समकोण है, राइट एंगल है, समकोण है, राइट एंगल है। समझ में आया, तो यानी अगर कभी भी हमारे पास ऐसे चतुर्भुज का आकार दिखे, तो जरूरी नहीं है कि आपको आकृति में 90 डिग्री लिखा हो, नहीं लिखा हो तभी आपको क्या मानना है कि वो 90 डिग्री का कोण है। यानी ऐसा कोण जिसकी मान जो होती है 90 डिग्री की बराबर होती है, उससे हम लोग समकोण बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर, उसे हम समकोण कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है नहीं आता, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आएंगे, चलो अब इससे रिलेटेड चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सर कितना बजेगा तो हमें लगेगा समकोण है, सर देखो यहाँ पे देखो, सर अगर 3 बज रहा है तो देखो क्या है, समकोण, देखो ऐसे बराबर 90 डिग्री बराबर है, यानी क्या है सर, ये समकोण है। अब देखो इस आकृति में आपको एकदम अच्छे से समझ, देखो यहाँ पे कहीं 90 डिग्री लिखा है सर, नहीं लिखा है, लेकिन हमें पता है कि हम हमारे पास अगर कोई ब्लैक बोर्ड दिया गया हो, तो वो जो होता है उसका किनारा ऐसे, देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे कर दिया। अगर हमारे पास ऐसे बोल दिया डायरेक्ट, देखो ऐसे हमारे पास एक चिन्ह बता दिया, तो ये चिन्ह बताता है कि कितना डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये चिन्ह क्या बताता है कि हमारा 90 डिग्री का कोण है, समकोण। ये चिन्ह बता रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो सिंपल कहीं भी अगर हमको ये चिन्ह दिखे तो हम बोलेंगे क्या, वो समकोण जो है 90 डिग्री का चिन्ह है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार देखो ये,
देखो यहाँ पे भी ऐसा चिन्ह हो जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे सर वो समकोण ही है, राइट एंगल ही, सर वो समकोण ही है, राइट एंगल ही है। ठीक है, समकोण ही है, राइट एंगल ही है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलो अगर आपको यहाँ तक क्लियर होगा तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड कर दीजिए, है ना। ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। सिंपल क्या देखना है, कहीं भी जैसे ऐसे दिखा, यहाँ सिंपल ऐसे कर दिया तो ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं रिपीट करने के बाद भी जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा ना तो आप लोग गलती करोगे। कहीं भी अगर हमें ऐसा दिखे तो मान लेना क्या किसका कोण है, चिन्ह है 90 डिग्री का चिन्ह है, तो ये हमारे पास समकोण है। ये हमारे पास क्या है, समकोण है। ये हमारे पास क्या है, समकोण है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलो अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जैसे कि आपने सीख लिया सर, पहला सीखा आपने कि सर 90 डिग्री से कम, ठीक है, क्या कहलाता है, न्यून कोण। फिर आपने सीखा सर 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर क्या हो गया सर, समकोण। तो अगला क्या प्रश्न आएगा आपके मन में सर, अगला प्रश्न आपके मन में आएगा सर 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक क्या बोलेगा सर, अधिक हो। लेकिन इसमें कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, जैसे कि मैंने वहां बताया कि 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से अधिक, है ना। और इसमें क्या होगा सर, 180 डिग्री से अधिक, मतलब 90 से, सॉरी 180 डिग्री से कम, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। यानी अगर आपको मैं यहां से बताऊं, या अगर प्रोटेक्टर लेकर चलूं यहाँ पे, तो देखो ये हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं, है ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे 90, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री। यानी इसके बीच वाला, इसके बीच में कोई भी, देखो कोई भी इसके बीच में कोण ले लो, ये कोण ले लो, ये कोण बना लो, 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में कोई भी कोण बना दो, ये सारे सारे क्या हो गए, सभी सभी हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। यानी सिंपल सा कोण जो होना चाहिए, सिंपल सा कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ऐसे कोण हमारे कहलाएंगे अधिक कोण। ऐसे कोण क्या कहलाएंगे हमारे, अधिक कोण कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं हमारे, अधिक कोण कहलाते हैं। मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, देखो ये क्या ये बताता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो वो कोण क्या कहलाएंगे हमारे, अधिक कोण कहलाएंगे। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम वो कहलाएंगे हमारे अधिक कोण। ठीक है, चलो अब आते हैं सर इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सा देखो, आपके घर में अगर 5 बज रहा है, देखो ये 5, तो क्या बोलोगे, देखो यहां तक तो क्या बनता है सर, यहां तक तो 90 डिग्री कोण बनता है, तो देखो सर इससे ज्यादा ही है, यानी क्या हो गया सर, ये हमारा अधिक कोण बन गया, अधिक कोण बन गया 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। सर देखो ये 150 सर 90 से ज्यादा 180 से कम है, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। सर ये देखो 170 डिग्री, ये भी सर 180 डिग्री से कम है, और 90 से ज्यादा, सर ये भी क्या हो गया, अधिक कोण। चलो ऐसा में मतलब सिंपल से याद रखना, क्या कोण हमारा जो होना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसी प्रकार अगला बताइए, रिजिड कोण। सिंपल सा सबसे आसान यही होता है। देखो रिजिड कोण, इसको दो तीन नाम और बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं, सरल रेखा होता है ना, इसी तरह इसको सरल कोण भी बोल देते हैं, क्योंकि एकदम सीधी होती है, सीधी रेखा होती है ना, इसलिए इसको सरल कोण भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर एंगल भी बोलते हैं, लीनियर एंगल भी हम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट का नाम क्लियर हो गया, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, यानी जो एकदम सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उस कितना बनता है, 180 डिग्री कोण बराबर बनता है। देखो ये देखो सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बन गया, 180 डिग्री का, तो इस कोण का मान कितना आ गया, इस कोण का मान है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो कोण का मान 180 डिग्री आया, यानी इस कोण को क्या बोलेंगे, इस कोण को बोलेंगे हम रिजु कोण। क्या बोलेंगे, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है,
मतलब ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, रिज कोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उससे क्या कहते हैं, समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री उसे कहते हैं समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री उसे कहते हैं हम रिज कोण। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाइड कर दो। तो बताओ घड़ी में कितना बजेगा तो हम बोलेंगे कि 180 डिग्री कोण बन गया, रिज कोण हो गया। बताओ घड़ी में कितना बजेगा तो हमें पता चलेगा कि रिज कोण बनेगा, ये बताओ चार उसमें। हाँ, घड़ी में कितना बजेगा तो हमें पता चलेगा कि 180 डिग्री कोण बन गया, ये बताइए। 6, अच्छा 9। चलो देखते हैं। देखो घड़ी में 6 अगर बजता है, देखो एकदम सिंपल 6 बनता है, देखो क्या होगा, एकदम सीधा सीधी बन जाएगा। तो ये जगह हमारे पास 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिजु रिजु कोण, या सरल कोण भी बोल सकते हो। सरल कोण या इंग्लिश में बोल दो स्ट्रेट एंगल। ठीक है। चलो इसी प्रकार देखो ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी का जो एक फ्लैट वाला पार्ट होता है, देखो वो भी एकदम सीधा होता है, वो भी एकदम सीधा होता है। देखो देखो एकदम सीधा है, 180 डिग्री कोण बन गया। ये भी क्या हुआ, ये भी हो गया हमारा पास रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, लिनियर एंगल। क्लियर है, क्लियर है, स्ट्रेट एंगल, लिनियर एंगल। ठीक है, सिंपल सा। यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसको लिनियर कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, रिज कोण बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहां तक तो सबको याद रहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगला जो टाइप है जिसका नाम है प्रतिवर्ती कोण, लेकिन इसमें मैं आपको प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। चलो मैं सिखा देता हूं। ठीक है, ध्यान दो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन 360 से कम हो, प्रतिवर्ती का। तो कैसे पता चलेगा सर, देखो सही, टोटल मिलकर कितना हुआ, टोटल यहां से यहां तक आएंगे, यहां से यहां तक, तो ये हुआ सर 180 डिग्री। ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं। हाँ, देखो अब ध्यान दो। यानी देखो यहाँ ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। अब जैसे हम 180 से आगे बढ़ेंगे और कहां तक आएंगे, यहां तक। देखो ये क्या है, ये आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। नीचे से आएंगे तो, यानी हमारे पास इसके बीच में कोई भी कोण, इसके बीच में कोई भी कोण है ना, कोई भी कोण ले लो, जैसे कि 210 डिग्री। सर 180 से तो ज्यादा है, 360 से कम है, कैसा कोण कहलाएगा सर, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। सिंपल। यानी अगर ध्यान दो नीचे वाला जो पार्ट में, देखो ऊपर तो सबको पता होता है सर, 180 से ऊपर सबको पता था, 175 सबको पता है, 189 सबको पता है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, 269 क्या प्रतिवर्ती कोण है, अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 269 180 से अधिक 360 से कम प्रतिवर्ती कोण, बताओ 269 क्या प्रतिवर्ती कोण है, अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है ना, हाँ आसान सा है सर, आसान सा है। सर ये देखो 269 जो है ना, ये देखो ये आपका 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। चलो ठीक है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइड कर दो, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइड कर दो, मैं फिर आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे आपके पास सिंपल सा, ध्यान से देखना, मैं अगर बोलूँ आपके पास 369, बताइए ये क्या प्रतिवर्ती कोण है, अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये प्रतिवर्ती कोण है तो वाई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना। नहीं है तो क्यों नहीं, ये बता दो। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना आपको, क्यों नहीं है। क्योंकि सर यह 360 से ज्यादा है। देखो सर ये 360 डिग्री से 9 ज्यादा है, ये 360 डिग्री से ज्यादा है, और हमने सीखा सर 360 डिग्री से कम होना चाहिए, इसलिए यह प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 179, बताइए क्या यह प्रतिवर्ती कोण है? हाँ, क्योंकि ये सब ज्यादा बहुत है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बताइए 179 क्या यह प्रतिवर्ती कोण है? राहुल धनी ने बोला यस, महेंद्र सिंह ने भी बोला यस, विजय सिंह ने बोला यस। ध्यान से, प्रतिवर्ती कोण मैंने पूछा है। या देखो, हाँ देखो सारे बच्चे वाई वाई टाइप कर रहे हैं। फंस गए ना, मैं जानता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। देखो अब करने लगा, देखो अब टाइप करने लगे हैं। देखो हमें प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से ज्यादा और 360 से कम। ये 179 जस्ट 180 से छोटा है, मतलब जस्ट इससे इसके बाद वाला आता है 180 डिग्री। देखो उससे तो छोटा ही है ना, ये इससे छोटा है। यानी देखो ये बोलो क्या 180 डिग्री से छोटा है, कम है, छोटा बोलो या कम है, इसलिए क्या है, इसलिए ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। इसलिए फंसना नहीं है, मैं बातों में नहीं फंसना है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, ठीक है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट, अगला जो है वो है समपूर्ण कोण। सबसे आसान सर, कोण का मान 360 डिग्री हो जाए। अब आप बोलो सर कैसे होगा 360 डिग्री? चलो दिखा देते हैं, हम आपको करके दिखा देते हैं। चलो, है ना, ये हो गया। ये कैसे आ जाता है? दो दो बार हम कर, अच्छा ठीक है चलो। इसको लाते हैं यहाँ पे। चलो इसको लगाते हैं हम यहाँ पे। देखो दिख रहा है, देखो सिंपल से देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे जब एक राउंड जाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक सर 180 डिग्री। ठीक सर, यहां से जब एक बार यहाँ तक आएंगे सर 180 डिग्री। टोटल मिलकर कितना हो गया सर? टोटल मिलकर हो गया हमारे पास 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, कितना मिल गया? 360 डिग्री। तो ये कहलाएगा हमारे पास क्या? संपूर्ण एंगल, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण या बोलो पूर्ण कोण। 360 डिग्री संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, इंग्लिश बोलते हैं इसको फुल एंगल या कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं इसको, है ना, या कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो कितना आसान सा है। दो चीजें से ध्यान देना जिससे जिसमें मैं आपको फोकस करना है। पहला, प्रतिवर्ती कोण पे यही याद नहीं आता है, बाकी सब कुछ सब आता है। ये प्रतिवर्ती कोण याद रखो 180 से ज्यादा 360 से कम, है ना। चलो अब देखो इससे रिलेटेड एक ही जगह हम सब देख लेते हैं। देखो एक ही जगह सब देखते हैं, ध्यान दो। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। समकोण सबको आसान है। देखो समकोण में याद क्या रखना है? समकोण में याद क्या रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपको 90 डिग्री लिखा हो। देखो ऐसा दिख जाए, कहीं भी ऐसा दिख जाए, ऐसे रेक्टेंगल टाइप का दिख जाए, ऐसे रेक्टेंगल टाइप का, तो ये समकोण बताते हैं, यानी कोण का मान 90 डिग्री हो। अधिक डिग्री में अधिक कोण में क्या होता है सर? कोण का मान जो होना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। रिजु कोण तो सबसे आसान है सर, कोण का मान 180 डिग्री होना चाहिए। प्रतिवर्ती कोण क्या है सर? प्रतिवर्ती कोण क्या है? ऐसा कोण, मैंने इसको याद रखा, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। संपूर्ण कोण क्या होना चाहिए सर? कोण का मान 360 डिग्री होना चाहिए। कोण का मान क्या होना चाहिए? 360 डिग्री, है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ मम्मी, जो चूड़िया होती है जो, हाँ बहुत नहीं है, वो चूड़िया क्या होगी आपकी? एक संपूरक कोण, हाँ संपूर्ण कोण बनाएगी। संपूर्ण कोण क्योंकि वो 360 डिग्री होगी। ग्रेट, बहुत नहीं है। चूड़िया होगी, साइकिल का पहिया हो गया, हाँ ठीक है, चक्री हो गई, चक्री होती है ना, चक्री वो हो जाएगी, सभी संपूर्ण कोण बनाएंगे। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। सिक्का हो गया, क्वाइन हो गया, ग्रेट ग्रेट, सिक्का हो गया, क्वाइन हो गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है? तो चलो जल्दी से आप एक क्वेश्चन का आंसर करो। सबसे पहले चलो एक एक करके करना है, मैं लिख देता हूं। चलो ए ऑप्शन है न्यून कोण का, बी ऑप्शन है आपका समकोण का, और सी ऑप्शन जो है आपका है अधिक कोण का, और डी ऑप्शन जो है आपका है रिजु कोण का, और ई ऑप्शन मेरा फेवरेट है क्या? प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, और एफ ऑप्शन जो है आपका है संपूर्ण कोण बोलो या पूर्ण कोण बोलो। ठीक है, बात बराबर है। चलो संपूर्ण कोण, पहले बताओ 83 ए बी सी डी में से क्या होगा, ये बताओ। ए बी सी डी में से क्या होगा? हाँ, 83 ए बी सी डी में से बताओ क्या होगा? ए मतलब एक्यूट एंगल, ग्रेट। ए मतलब आपका एक्यूट एंगल होगा, मतलब न्यून कोण होगा।
क्योंकि सर 90 डिग्री से कम है, क्योंकि सर ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम। चलो ये बताओ सेकंड, सेकंड बताओ, सेकंड बताइए, सेकंड, सेकंड ए होगा, 105 डिग्री ये होता है। बताइए 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 बताइए। ग्रेट, सी होगा सर। क्यों? कि सर देखो यह कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है सर, ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा हमारा अधिक कोण। ठीक है, चलो ये बताओ सारे बच्चे, इसमें कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। बताओ 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री क्या होता है? सबको पता है सर, समकोण होता है। इसमें तो हम, मुझे उम्मीद था कि हाँ इसमें कोई गलत करता है, इसका मतलब ये है कि वो क्लास में ध्यान नहीं देता है। राइट एंगल, है ना? इज इट ओके? चलो आते हैं नेक्स्ट। तो 360 डिग्री बताओ सर बच्चे, 360 डिग्री संपूर्ण कोण। पूरक मत बोलो, पूरक में मतलब संपूर्ण बोलो, संपूर्ण, या एफ एफ, यू आर राइट। चलो सर ये संपूर्ण बोलो, संपूर्ण, पूरक मत बोलो, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। चलो इसको बताओ, इसको बताओ, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। चलो बताओ ये 285, 285 बताओ सर, आप बताएंगे 5E, 5E होगा। चलो हाँ ठीक है सर, प्रतिवर्ती कोण। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, प्रतिवर्ती कोण क्यों? क्योंकि सर यह जो है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम है, तो दिस इज आवर प्रतिवर्ती कोण। चलो इसको बताओ, इसको बताओ, इसमें तो कोई भी मतलब ये आप 9th क्लास का, 9 नहीं 6th क्लास का बता देगा सर ये क्या है। रिजु कोण, ग्रेट, रिजु कोण बोलो, या ऑप्शन डी बोल दो, या बोल दो आप इसको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, या लिनियर एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट पर जल्दी करो। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट पर दो। क्लियर है? चलो आते हैं हम नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड आपके स्क्रीन पे देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला? प्रतिवर्ती नहीं बोला है, ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या लिखा है? प्रतिवर्ती नहीं है। कौन नहीं है ये बताना है हमें, ठीक है? और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया, आराम से बताओ। मजाक कर रहा था। ठीक है चलो, हमें बताना है कौन नहीं है, कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो पहले आप ये जान लो कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। सर ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, ये कोण कहलाता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलो प्रतिवर्ती, यह कोण कहलाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। चलो उम्मीद करते इस क्वेश्चन में कोई बच्चा गलत नहीं कर रहा है। चल जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। अच्छा ये थोड़ा सा आपका ये रुक गया है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको रुकने नहीं देना है हमें, है ना? चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होगी ना वो कम हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 कोशिश करना है कि वो जरूर 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 आंसर करे पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, नहीं आंसर कीजिएगा आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। ओके, तो जरूर जरूर आप कोशिश कीजिए, आंसर कीजिए आप, है ना? चलो ग्रेट। हाँ आसान सा सवाल, आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा है। देखो सर हमने क्या सीखा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा 360 से कम। देखो सर ये जो है 180 से ज्यादा है 360 से कम, ये नहीं प्रतिवर्ती कोण है। हमें क्या बताना? नहीं बताना, ये गलत हो गया। सर ये भी देखो 180 से ज्यादा, एक ज्यादा यानी ये भी प्रतिवर्ती कोण है, नहीं हो गया। सर 269 सर ये भी प्रतिवर्ती है, क्यों? क्योंकि सर ये 180 से ज्यादा और 360 के बीच में है, यानी ये भी प्रतिवर्ती कोण है। सर 179 डिग्री के बाद आता है 180 डिग्री, देखो इससे पहले ही आ गया, यानी सर ये अधिक कोण है ना कि प्रतिवर्ती कोण है। ये हमारा अधिक कोण है ना कि प्रतिवर्ती कोण। तो दिस इज आवर आंसर, क्योंकि सर हमें बोला कौन नहीं है, तो 179 डिग्री नहीं है। ऐसा समझ में? तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करोगे, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उम्मीद करते हैं इतना मेहनत करके बताने के बावजूद
आप इस क्वेश्चन में गलती जरूर करोगे। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलती करते हैं, ये मैं देखता हूं, है ना। चलो बनाइए इसको आराम से। चलिए ग्रेट। लास्ट 10 सेकेंड। बनाइए 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 बनाइए, सारे बच्चे बनाएंगे। चलो है ना। उम्मीद करते हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन तो किसी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन में गलती किए हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में जो है ध्यान नहीं देते हो। इसका मतलब सीधे सीधे से यही हुआ कि आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो अगर क्लास में आप ध्यान नहीं देते हो तो आज से आप ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपकी गलती जो है माफ नहीं की जाएगी। ठीक है, चलो बाकी आप लोग समझदार हो, समझ गए होगे आप, है ना। चलो देखते हैं हम लोग इसको, देखते हैं। आसान है, बहुत आसान है ना। सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे सही किए हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो दो बच्चों ने गलत किया, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे ने सही किया, बहुत अच्छा। उम्मीद था कि मुझे दो से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे, लेकिन उतना नहीं किया। चलो ठीक है। सर मैंने बताया कि कहीं भी अगर हमें ऐसे रेक्टेंगल टाइप का दिखता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यहाँ लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा 90 डिग्री। लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। तो ये हो गया क्या हमारा सर, समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल, ऑप्शन बी जो है मेरा, ऑप्शन बी है जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर भी देना आपको। ये बताना है जो ये दी गई हमारी आकृति है, ये किस प्रकार का कोण है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसमें आइडिया देता हूँ। देखो देखो, ये देखा यहां से लेकर यहां तक, आपने वो पिज्जा वाला एग्जांपल देखा होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार का है ये। देखो देखो, तो हमें पता नहीं ये कोण किस प्रकार का कोण दिख रहा है। चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप इसका आंसर कर सको, है ना। चलो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है ना। चलो आराम से करेंगे आंसर, आराम से करेंगे। चलो जल्दीबाजी नहीं करना, बस आराम से आंसर कीजिए, बन जाएगा। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा, बस सही बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। करना क्या है हमें, देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ।
करना क्या था, देखो दिखाते हैं आपको। सर ये 90 डिग्री से कम नहीं दिख रहा हमें, चल देख लो, इस नहीं दिखाती, इससे देख लो आप, देखो कितना डिग्री लगभग आ रहा है, देखो ये बन रहा है, तो लगभग ये 60 डिग्री के अंदर है। बताओ 60 डिग्री क्या होता है? सर ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, तो 60 डिग्री क्या है सर? 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, क्या कहलाता है सर? न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन ए सही है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, एक्यूट एंगल, ग्रेट। चलो अब इससे भी इंपॉर्टेंट है ना जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम दूंगा। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से बनाएंगे। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत करोगे आप। 1 मिनट भी अगर जल्दीबाजी करते हो, मतलब 1 सेकेंड भी अगर सोच रहे हो कि जल्दी से जल्दी बना दे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे, ठीक है। मैंने आपको टाइम दिया, सोच समझ के टाइम दिया ताकि आप इसका आंसर सही करो, है ना। तो आप इसका आंसर सही करो, जल्दीबाजी मत करो, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा। चलो आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। चलो ग्रेट गेट गेट, कुछ बच्चे अभी हम बना रहे, चलो बनाओ 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 बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, ठीक है, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। हाँ, हम हैं आपके साथ, ठीक है। चलो लेकिन एट द एंड मैं चाहूंगा कि आप जरूर 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 इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सही करो, है ना। आप जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम से बनाओगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करोगे, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ, और 10 मिनट के 10 सेकंड टाइम ले लो, और आप 10 सेकंड टाइम ले लो। चलो ग्रेट, आसान था ना, बहुत आसान सवाल था ना। ग्रेट, मुझे पता था आसान सवाल था। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सा, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, पहला 60 डिग्री सर 90 डिग्री से कम है, क्या होता है सर? न्यून कोण है, यानी ये है हमारा डी ऑप्शन। यानी पहला क्या हो गया? पहला का हो गया डी, पहला का हो गया डी सर, पहला का हो गया डी सर। ये तो सी ऑप्शन था, ये गलत हो गया सर। दूसरा क्या? 90 डिग्री, तो सबसे आसान सर सम कोण, कौन सा ऑप्शन है सर? सी ऑप्शन। तो दूसरा क्या सर? इसमें देखो ए दिया है, गलत हो गया। इसमें दिया है सर सी, इसमें सर बी दिया, ये गलत हो गया। इसका मतलब सर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दो ही चेक पर। देखो अगर आप ऊपर से चेक ना करके सिर्फ नीचे से चेक करते, तब एक ही ऑप्शन में चेक कर लेते। देखो 270 डिग्री क्या होता है सर? प्रतिवर्ती कोण, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। देखो फोर का भी सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, बाकी किसी में नहीं दिया, ऐसे गलत हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी था राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे।
इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें डबल वाई टाइप कीजिए। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर फिर भी कुछ भी डाउट रह गया है तो आप पूछ लो, नहीं डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो।